ॐ सिंहस्ता शशिशेखर मरकत प्राख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शङ्खं चक्रधनुस्सरांश्च दधति नेत्रैस्तिभिर्शोभिता आमुक्तङ्गहारकङ्कणरण काञ्चीररन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नु रत्नोलसत्कुंडला। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा बृहस्पति का परिवर्तन। देखिए, बृहस्पति महाराज इन दिनों मार्गी थे और अब वक्री होने की तरफ जा रहे हैं और मेष राशि में चल रहे हैं। मीन राशि के संबंध में यदि बात करें तो मीन राशि बृहस्पति की स्वयं की राशि है और लग्न का बृहस्पति स्वामी होता है आपकी राशि के अनुसार से, और साथ साथ द्वितीय भाव के यदि देखें तो वो दशम भाव का भी मालिक माना जाता है और स्वयं द्वितीय भाव में बृहस्पति चल रहे हैं, धन भाव में चल रहे हैं। और जिस प्रकार का योग बन रहा है वो कई प्रकार से आपके लिए बृहस्पति का परिवर्तन होना महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। ऐसे में बृहस्पति महाराज राहु के साथ चल रहे हैं और राहु महाराज ने बृहस्पति की समस्त शुभ शक्तियों को समाप्त कर रखा है। लग्न यानी आप स्वयं और दशम भाव यानी मान सम्मान, और ऐसे में बृहस्पति महाराज जो चल रहे हैं द्वितीय भाव में और आपके दशम भाव को भी देख रहे हैं। और ऐसे में 6 तारीख को 6 सितंबर को वो वक्र स्थिति में हो जाएंगे। सुबह 4:27 पर वक्री स्थिति में आ जाएंगे, यानी अपने अंशों को पीछे की तरफ चलना शुरू कर देंगे। जैसे मार्गी होता है आगे की तरफ, अब वो वक्री। इस वक्त बृहस्पति महाराज जो है जो 6 सितंबर को होंगे 21 अंश के होंगे, यानी मेष राशि में करीब करीब आप 21 अंश पहुंच चुके होंगे आगे की तरफ। 30 अंश तक एक राशि होती है, उसमें 21 अंश आगे चल चुके हैं, यानी अपना आधा से ज़्यादा भाव है वो क्रॉस कर चुके हैं। और राहु के साथ रहकर जो प्रभाव बना रहे थे वो शुभ फल होने नहीं दे रहे थे। अब क्या होता है कि यहाँ द्वितीय भाव में जब बृहस्पति आता है तो धन के योग तो बनाता है, लाभ के योग बनाता है, आगे बढ़ने के योग बनाता है, लेकिन साथ साथ शत्रु भी उत्पन्न करने के योग बनाता है। और ऐसे में बृहस्पति महाराज जब वक्री हो जाएंगे तो क्या करेंगे, धन के आगमन को थोड़ा कम कर सकते हैं, लोन चढ़ा सकते हैं, शत्रुओं को ज़्यादा उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। लेकिन बृहस्पति ने ये सब बातें की नहीं प्रॉपर्ली, क्योंकि वहाँ राहु चल रहे थे साथ में। वो भगाते रहे इधर से उधर, उधर से इधर, लेकिन जितना लाभ होना था वो बनने नहीं दिया उन्होंने। बृहस्पति के कारण क्या हुआ, जब बृहस्पति परिवर्तित होकर आए थे यहाँ पर अप्रैल के अंदर, तब उम्मीद थी कि बृहस्पति बहुत कुछ देने के योग बनाएंगे, लेकिन बृहस्पति उतना कर नहीं पाए क्योंकि राहु के साथ उनकी युति चल रही थी। राहु यहाँ पर 18 महीने से विराजमान है। एक सुंदर बात ये होने वाली है कि जब बृहस्पति परिवर्तन होकर जाएंगे, वक्री पे जाएंगे, तो उन्हीं दौरान राहु भी परिवर्तन की तरफ चले जाएंगे और 30 अक्टूबर को राहु का परिवर्तन हो जाएगा। और ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए धन संबंधित कार्यों के लिए। वैसे ये परिवर्तन मीन राशि वालों के लिए स्वयं जब राहु बदलेंगे तो वो लग्न में आ जाएंगे, लेकिन बृहस्पति का प्रभाव जो शून्य हो रखा था उससे बिल्कुल रिलीफ प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। तो एक तरह से उस संबंध में अच्छा रहेगा। लेकिन राहु का परिवर्तन का प्रभाव अलग होगा, वो आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर आपके लिए समस्त बातें रखने का प्रयास करेंगे। अब बृहस्पति का जो परिवर्तन होने जा रहा है इसको कैसे ठीक करें। बृहस्पति का परिवर्तन जो मार्ग वक्री हो रहे हैं बृहस्पति, यहाँ पर जो शत्रु, थोड़े से रोग, कई प्रकार के कष्ट देने के योग बन सकते हैं। ऐसे में जो प्रोग्रेस हो रही है उसमें भी रोकने के योग दे सकते हैं। वैसे तो राहु के साथ चल रहे हैं, तो ऐसे में कुछ उपाय नोट कर लीजिए जो अवश्य आपको करा के लाभ दे सकते हैं। एक तो काम क्या करना है, चने की दाल का दान। बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल को थोड़ा गरीबों में, ब्राह्मणों में दान करने का प्रयास कर दीजिए। थोड़ी सी बृहस्पति के निमित्त एक काम और कर दीजिए, हर रोज़ करीब करीब थोड़ी सी दाल भिगोकर गौशाला में सुबह सुबह जब गिरी दाल हो तो भिजवा दिया कीजिए, खिला दीजिए गाय को। ये बहुत सुंदर उपाय है, इसको यथाउचित भाव से आप करने का प्रयास कीजिए। ये थोड़ा थोड़ा उपाय करेंगे तो देखिएगा परिवर्तन का योग बहुत सुंदर तरीके से बनेगा। ये बृहस्पति का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात समझें, 6 सितंबर को जब बृहस्पति परिवर्तित हो रहे हैं तो उस वक्त 21 अंश के हैं और 31 दिसंबर तक लगातार वक्र गति से चलते रहेंगे। और जो 6 सितंबर को है वो विशेष तौर पर भरणी नक्षत्र के तृतीय चरण पे रहेंगे, 21 अंश के रहेंगे, लेकिन 31 दिसंबर को वापस घटते घटते 11 अंश के, मेष राशि के 11 अंश पे आ जाएंगे। फिर वहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, सुनने का चलेंगे, 4-5 महीने लगातार पॉजिटिव, जनवरी फरवरी में पॉजिटिव आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। उस वक्त राहु से हट चुके होंगे, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु महाराज यहाँ से अपना पदार्पण करके आगे पीछे की तरफ चले जाएंगे, मीन लग्न में आ जाएंगे आपके।
लेकिन बृहस्पति का शुभ फल पूर्ण प्राप्त करने का सुंदर अवसर तब आपको दिखाई देगा कि बृहस्पति कैसे आपकी आमदनी, इनकम, बहुत ज़्यादा क्रिय विक्रिय, बहुत सारे चीज़ों को बढ़ाने का योग सुंदर तरीके से देने के अवसर बनाएगा। तो वो आपके लिए समय देखने वाला रहेगा। ऐसे में शनि महाराज भी परिवर्तन की तरफ बनाएंगे। तो बहुत सारे लोग जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनके बहुत सारे धन की समस्याएं रही हैं, मैनेजमेंट करने में दिक्कत आई है, बहुत सारे लोन पास नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में इन दोनों ग्रहों के परिवर्तन से बहुत सुंदर तरीके से आपका ग्राफ आगे बढ़ने के अवसर आपको बहुत सुंदर तरीके से प्रदान करेगा। चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो या किसी भी क्षेत्र में हो, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने का समय आगे बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये 3 महीने जो है विशेष तौर पर बृहस्पति के वक्री होने में वो थोड़ा सा ध्यान रखने वाले हैं। राहु के साथ शुरू के 2 महीने जो रहेंगे वो भी थोड़े ध्यान रखने वाले रहेंगे। तो उसके लिए उपाय हमने आपको बताया है, चने की दाल का दान अवश्य करने का प्रयास कीजिए। हर बृहस्पतिवार के दिन थोड़ी चने की दाल भिगोकर गौशाला में भेज दीजिए, गरीबों को बांट दीजिए। चने की दाल विशेष तौर पर ये बहुत सुंदर रहेगा। या एक काम और कर सकते हैं, ब्राह्मणों की सेवा कर सकते हैं। पीला केसर का तिलक अवश्य नित्यपति अपने माथे पर लगाएं, केसर का सेवन नित्यपति करें। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करिए, कल्याण होगा, कष्ट कम होंगे। और कोई इसके बाद भी समस्या चल रही हो मन में, आपकी जन्मपत्री के हिसाब से क्या कुछ विशेष समय चल रहा है उसके बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं समय के अनुसार से। एक बात का और ध्यान रखिएगा, मेष राशि विशेष तौर पर मीन राशि वालों को इस वक्त आपकी 7.5 भी चल रही है, और ये 7.5 भी आपके बृहस्पति के शुभ प्रभाव को पूरी तरह से फलीभूत नहीं होने दे रही, क्योंकि उसका आरंभ काल बन गया है। और जो ढैया शुरू की ढैया, पहली ढैया है, ये थोड़ी कष्ट की बनी हुई है। ऐसे में थोड़ा शनि का उपाय भी आपको लगातार करने का प्रयास करना चाहिए। चोट, एक्सीडेंट लगने के योग दिखाई देते हैं। कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है आपको। अन्यथा ये बृहस्पति का जो प्रभाव है थोड़ा कष्ट दे सकता है, शनि की 7.5 का प्रभाव कष्ट दे सकता है। इन सबको समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। विशेष जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर से फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।